अनंत रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक फैली रेत सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती है। गर्म हवाएं धीरे धीरे रेत को उड़ाती हैं और सन्नाटा अपनी कहानी खुद कहता है। इसी रेगिस्तान में रहता था एक ऊंट। उसका नाम था कालू। सीधा सादा, मेहनती और अपने झुंड से बहुत प्यार करने वाला। हर दिन की तरह वह अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका सफर बदलने वाला है। अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं। रेत का भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कालू घबरा गया। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम उसे उसके रास्ते से और दूर ले जा रहा था। कुछ देर बाद तूफान थम गया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। न उसका झुंड था, न कोई जाना पहचाना रास्ता। चारों तरफ सिर्फ रेत और सन्नाटा। कालू अकेला खड़ा था। डर और थकान उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। सूरज फिर से आग बरसाने लगा। कालू आगे बढ़ता रहा। प्यास से उसका गला सूख गया। दूर उसे पानी दिखाई दिया। उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, पानी गायब हो गया। वह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी, रेगिस्तान का धोखा। दिन ढल गया और रात उतर आई। चांद की ठंडी रोशनी रेत पर चमक रही थी। चारों ओर अजीब सी आवाजें थीं। हर परछाई डरावनी लग रही थी। कालू सतर्क होकर बैठ गया, अंधेरे में किसी अनजान खतरे का इंतजार करता हुआ। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। रेत के बीच से एक सांप बाहर आया। कालू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सांप की आवाज शांत थी। उसने कहा, डरो मत ऊंट भाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम नागेश है। कालू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। नागेश ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, मैं इस रेगिस्तान को अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक पहुंचा सकता हूं। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। अलग अलग होने के बावजूद दोनों साथ चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कभी रेगिस्तानी लोमड़ी रास्ता रोकती, तो कभी नरम रेत कालू के पैरों को जकड़ लेती। लेकिन नागेश की समझ और कालू की ताकत हर मुश्किल को पार कर जाती। दिन बीतते गए और एक सुबह कालू के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। उसने दूर देखा और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वह उसका घर था, उसका झुंड। कालू रुक गया, नागेश की ओर देखा और धन्यवाद कहा। नागेश मुस्कुराया और बोला, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। धीरे धीरे नागेश रेत में खो गया और कालू अपने घर की ओर बढ़ गया, दिल में एक सीख लेकर कि सच्ची दोस्ती किसी रूप या पहचान की मोहताज नहीं होती। यही थी रेगिस्तान की दोस्ती, एक ऐसा सफर जो हमेशा याद रहेगा।